नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सोमवार को नीतीश तेजस्वी सरकार ने जातीय सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत की फिजाएं बड़ी तेजी से बदल रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीजेपी ने एक मुद्दा बना दिया है। बता दें कि जैसे ही आंकड़े सामने आए उसके बाद साफ हो गया कि जो आरजेडी का कोर वोटर है, यानी मुस्लिम और यादव, इसमें मुसलमानों की आबादी यादवों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी की मांग करने वाली आरजेडी से मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी गई है एआईएमआईएम और बीजेपी की तरफ से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय सर्वे के हिसाब से बिहार में जहां यादवों की आबादी सिर्फ 14.26% है, वहीं मुसलमानों की आबादी तकरीबन इससे 3.5% ज्यादा यानी 17.70% है। ऐसे में अभी फिलहाल बिहार में हम देखें तो कुर्मी सीएम यानी कि नीतीश कुमार सीएम है और यादव डिप्टी सीएम है, यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। ऐसे में 17% से ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कह रही है वो सुनिए। जिस समाज के वोट बैंक से वो सत्ता में आते रहे हैं, सरकार बनाते रहे हैं, उस समाज की जो जनसंख्या अभी सामने आई है, उस आधार पर क्या तेजस्वी यादव खुद को डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे करके किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या? क्योंकि भविष्य में तो उनसे उम्मीद नहीं है और भविष्य में जनता भी उनको सरकार में चुन के नहीं भेजने वाली है। तो अभी तेजस्वी यादव जी के पास समय है कि वो खुद को इस्तीफा दे और मुसलमान, जो देशज मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है, जो पासमानदा मुसलमान है, उस समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना करके दिखाए। तब हम मानेंगे कि वाकई में तेजस्वी यादव जो है, जिस समाज का वोट बैंक लेकर के सत्ता में आते रहे हैं, उस समाज को भागीदारी दे रहे हैं। बीजेपी के अलावा मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कर दी है। हैदराबाद में डिप्टी सीएम, तेलंगाना में थे, होम मिनिस्टर है। आखिर बिहार के मुसलमानों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतनी बड़ी आबादी के साथ आप कब तक खिलवाड़ कीजिएगा? आपको चपरासी क्वार्टर से हमने शीशमहल पहुंचा दिया, लेकिन हमें क्या मिला? आप नीतीश जी मुख्यमंत्री 8 बार बढ़ गए, लेकिन शेरसवादी बिरादरी से एक भी मिनिस्टर नहीं, सुरजापुरी बिरादरी से नहीं, शेखड़ा बिरादरी से नहीं, अंसारी बिरादरी से नहीं। आखिर इन बिरादरियों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव और लालू जी सही में चाहते हैं जातीय आधारित जनगणना का फायदा इंसाफ करना चाहते हैं, तो अब इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देने पड़ेगी। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने पड़ेगी। एमआईएम इसकी पुरजोर वकालत करती है और एमआईएम जद्दोजहद करेगी, लड़ाई करेगी और पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को ये बात बताना चाहते हैं कि आपको हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। मुसलमान को और डिप्टी सीएम और दलित को बनाना पड़ेगा। अगर महागठबंधन की सरकार सिर्फ हमारा वोट नहीं ले, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। इन लोगों को, मुसलमान को और दलित को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। इन बिरादरियों को हिस्सेदारी देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आंदोलन होगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी हक की लड़ाई लेंगे। लोकसभा सामने है, विधानसभा सामने है, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लालू जी कहते थे, आज वक्त आ गया हमें हिस्सेदारी देने की। हम लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे और आपसे, सरकार से मांग करते हैं कि हमें हिस्सेदारी दिया जाए। बता दें कि 1990 में आरक्षण की बात करके, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करके लालू प्रसाद यादव बिहार में सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे और कई सालों तक लालू परिवार बिहार में शासन करता रहा। उसके बाद 2005 के बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी। अब एक बार फिर से बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है और 2% से थोड़ी ज्यादा आबादी वाले कुर्मी सीएम हैं और साथ ही 14% से ज्यादा आबादी वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। तो अब देखना होगा कि मुसलमानों ने आबादी के हिसाब से भागीदारी की मांग तो की है, क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देकर किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।